फ्रेशर्स की मार्केट में डिमांड है या नहीं है इस समय? क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों के कमेंट देखे हैं, भैया मैं वेब डेवलपमेंट पढ़ लूँ क्या, मैं सेल्स फोर्स पढ़ लूँ क्या, मैं AWS पढ़ लूँ क्या? तो आपको क्या लगता है, अगर कोई स्पेसिफिक टेक में जाता है तो उसके लिए मार्केट में डिमांड है या नहीं है, हायरिंग हो रही है या नहीं हो रही है? जैसे बात करते हैं हम सर्विस बेस्ड कंपनी की, उनमें कोई स्पेसिफिक डिमांड नहीं चाहिए होती है फ्रेशर्स के लिए, वो बल्क में हायर करते हैं, राइट? आपको अगर थोड़ी बहुत लैंग्वेज है, नॉलेज है पाइथन की या सी की, अगर आपने उनके राउंड क्लियर कर लिए पहले या दूसरे राउंड, तो आप आराम से हायर हो जाओगे। एंड जब आप कंपनी में चले जाओगे उसके बाद पता चलता है आपको किस टेक में जाना है। तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं SAP के ऊपर कि भाई मैं SAP में चला जाऊं क्या नहीं, मैं वो कोर्स कर लूं क्या नहीं, मैं डेटा साइंस का कोर्स कर लूं या AWS का कर लूं या सेल्स फोर्स का कर लूं। आपके अकॉर्डिंग अगर कोई स्पेसिफिक कोर्स करता है एक स्पेसिफिक एरिया में या टेक में, तो उनके लिए मार्केट में अपॉर्चुनिटीज हैं या नहीं है? क्या कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, क्या कोई सर्विस बेस्ड कंपनी, या क्या कोई स्टार्टअप उन्हें हायर करेगा या नहीं करेगा? गॉट सो मेरा मानना ये है कि अगर even if you don't go for any specific technology, but if you're good in coding and all, if you're practicing well, you can go in any company. लेकिन दैट इज ट्रू कि अगर कोई सेल्स फोर्स पिक करता है या SAP पिक करता है, इस टाइप का कोई स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी पिक करता है, तो कंपटीशन रिड्यूस हो जाता है क्योंकि नॉट एवरीबडी इन दैट रेस, राइट? लेकिन देयर इज वन, ये प्रॉस भी है लेकिन एक कॉन भी है कि इन फ्यूचर यू आर ओनली लिमिटेड टू दिस टेक्नोलॉजी। अभी कल यू नेवर नो, मार्केट इज चेंजिंग वेरी फ्रिक्वेंटली। अभी 10 साल 15 साल कुछ नहीं हुआ, बट सडनली समथिंग चेंजेस एंड इन फ्यूचर इट माइट बी अ you don't know, like how, matlab it depends on you, and it's your decision, it's your call whether you want to pursue that career, that thing for the whole career or not. So मतलब फ्यूचर में चेंजेस होते हैं, people have their other options also even after getting into certain technology, but it's never easy, मतलब road is not that easy. So basically what I feel, if you get into those technologies, yeah, it makes the some of the things might get easy, but you should also see where is your interest. मतलब अगर if you feel better while working as a backend engineer, then focus on those things, and then it's a matter of time. अभी हो सकता है चीजें थोड़ी स्लो चल रही है तो 1 महीना 1.5 महीना या 6 महीना एक्स्ट्रा लगे, but at then you will be landing up into a job जिसमें you are satisfied because that is something which you are aspiring for. But if you just for the job, just for the sake of job, अगर you are picking some technology, you might get a job, but you will not enjoy it. तो फिर उसको 100% नहीं दे पाओगे फिर अपना। तो बेटर तो ये है कि अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पिक सम साइड, बिकॉज IT इज वेरी वास्ट। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में इतने ऑप्शंस हैं कि पीपल कैन एक्चुअली पिक एनीथिंग। अभी वेब डेवलपमेंट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी trending topic which I also get lot many times people are reaching out to me, but I always advise ki web development maybe there is lot too much competition. So if you are very good in creativity and then in doing learning the web frameworks and all, and if you're having too much command, then only go for it. क्योंकि वो अगर इंटरेस्ट है तो फिर वो मतलब इवन उतना पीक पे भी नहीं होगा ना वो टेक्नोलॉजी, बट इफ यू हैव इंटरेस्ट यू विल बी एट योर पीक उस टेक्नोलॉजी में, तो वो रिजल्ट्स और बेटर आते हैं। अभी आई माइट फाइंड जावा एज वन ऑफ द ट्रेंडिंग थिंग, बट अभी जावा में इफ आई डोंट एक्सेल, इफ आई डोंट लाइक जावा बिकॉज मेरा उसमें उतना कमांड नहीं है, तो आई माइट बी जस्ट लाइक अ मीडियोकर इंजीनियर। तो व्हाट आई फील की पिक समथिंग विच यू हैव इंटरेस्ट फॉर एंड गिव योर 100%। तो थोड़ा सा चीजें डिले होगी, मे बी बैकएंड इंजीनियर या कुछ भी हो, बट एटलीस्ट यू विल गेट समथिंग विच यू वांटेड एंड यू विल एक्चुअली गिव योर 100%, तो उसमें रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे।